सबको जय यीशु मसीह की। स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट में। मेरे अजीजों, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ कि हमारे चैनल को हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखने और सुनने के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाने पाए। तो मेरे जीजो, वचनों की ओर जाने से पहले यीशु मसीह से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके पवित्र वचनों को लोगों के साथ शेयर करने पाऊँ। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ लोगों के लिए जो तुझ पे और तेरे नाम पे विश्वास करते हैं। उन सब की प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे यीशु मसीह, ताकि मैं और लोग यीशु मसीह जो भी तुझ पे विश्वास करते हैं तेरे नाम की सच्चे और जीवित नाम की गवाही देने पाए, ताकि लोग उन गवाहियों को सुन के और सुनने के द्वारा अपना अपना मन फिराएं और यीशु मसीह तेरी ओर फिरें। यीशु मसीह संसार के सब जो भी बेकार के काम हैं, जो भी फालतू के काम हैं, उन सब से अपने अपने मनों को फेर कर यीशु मसीह तेरी ओर फिरे, तेरे राज्य की ओर फरे। यीशु मसीह, मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह, जो भी वचन आप मुझे दें उसमें बोलने में मेरी अगुवाई करना। यीशु मसीह, कोई भी गलत शब्द या गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। यीशु मसीह, बोलने और सुनने दोनों ही यीशु मसीह, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही यीशु मसीह आपके पवित्र वचनों के द्वारा यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष पाने पाए और उनके जीवनों में बहुत ऐसे बरकत आने पाए। यीशु मसीह, अपने स्वर्ग भंडार से हमारे और अपने लोगों के भंडारों को अपने स्वर्ग भंडार से हमेशा भरपूरी से भर के रखें। यीशु मसीह, सारी आदर महिमा और सम्मान आपको देते हुए और धन्यवाद 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 की भेंट अदा करते हुए सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी आपकी पवित्र जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगते हो। आमीन। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पवित्र बाइबल के नया नियम लूका अध्याय और उसका 12वां अध्याय। लूका की 12 की 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगी, जिसकी हेडिंग है एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक धनवान एक ज्ञानी का दृष्टांत। हालेलुया। हमें मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख की जगह हमें अज्ञानी बोलना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि तू अपने भाई को भी या किसी को भी मूर्ख भी बोले तो तू नरक की आग में झोंका जाएगा। इसलिए हमें मूर्ख न बोलकर अज्ञानी बोलना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए मेरे जीजो, बढ़ते हैं वचनों की ओर। यहाँ लूका 12 की 13 पे लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहें कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह से एक मनुष्य कहता है कि मेरे भाई से कहें कि जो उसके पिता की संपत्ति है। 2 भाई रहे होंगे और उनमें से एक भाई यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरे भाई से कह, मेरे भाई को समझा कि मेरे जो पिता की संपत्ति है वो आपस में आधी आधी बांट ले। हालेलुया। तब यीशु मसीह उस मनुष्य से कहते हैं
कि तुझे किसने बता दिया कि न्यायी हूँ या बांटने वाला नियुक्त किया गया हूँ। हालेलुया। तो और यीशु मसीह उस मनुष्य से कहता है कि अपने आप को संसार के हर एक लोभ लालच से अपने आप को दूर रख। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे ही हमें भी किसी की भी संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए या किसी की भी समृद्धि को देखकर जलना या कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और मन ही मन जलना नहीं चाहिए, या कोई भी अपने मन में या मुंह से कोई भी गलत बात न निकाले कि उसका तो ऐसे हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये है वो है। हमें कभी भी अपने मन से निराश नहीं होना चाहिए, अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो यीशु मसीह से निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे अपने राज्य में बढ़ा, मुझे अपनी शांति दे, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आगे लिखा है लूका 12 की 16वीं आयत पे, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है हमेशा लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे, क्योंकि बाइबल के जो वचन है वो हर एक वचन में भेद है, और वो भेद यीशु मसीह हर किसी पर नहीं खोलते, वो उसी पर खोलता है जिस पर यीशु मसीह चाहता है, पवित्र आत्मा चाहती है। हालेलुया। 16वीं आयत पर लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे भी बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रख दूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें करता था, और यीशु ने एक दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाया कि एक धनवान व्यक्ति के खेत में, एक किसान के खेत में, एक धनवान किसान के खेत में, भूमि में बहुत सारी उपज हो गई, बहुत सारी। तब वो किसान उस उपज को देखकर ये सोचने लगा कि मैं इतने सारे अनाज को कहाँ रखूँगा, क्योंकि मेरे रखने का स्थान तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, और मेरी तो फसल अब की बार बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है। हालेलुया। तब वो मनुष्य अपने मन में एक विचार करता है कि मैं अपने इन पुरानी बखारियों को, इन पुरानी कोठरियों को तोड़कर मैं इनसे भी बड़ी कोठरियाँ बनाऊंगा, तब जहाँ मैं अपना इस सारी संपत्ति को और सारी फसल को रख सकूं। हालेलुया। और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षा के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। हालेलुया। तब मनुष्य कहता है कि, और अपने प्राण से कहता है, अपने आप से कहता है, अपनी ज़िंदगी से कहता है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षा के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे अज्ञानी, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस मनुष्य से कहते हैं कि जो भी कुछ तूने धरती पर अपने लिए इकट्ठा करा है, और तू बड़े निश्चिंत होके, हम लोग जब ये सोचते कि अब हमारे पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, बहुत सारा अनाज हो गया, अब हम आराम से चैन से कई सालों तक, कई वर्षा कालों तक हम लोग खाएंगे पिएंगे, किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर ये सोचते हैं कि, परमेश्वर कहता है कि हे ज्ञानी, हे अज्ञानी, यदि मैं तेरा प्राण आज रात ही ले लूँ तो फिर तो कैसे में खाएगा पिएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना मानूँ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात पर। अगर हमें घमंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह
के ऊपर यीशु के नाम पर घमंड करना चाहिए, पवित्र आत्मा पर घमंड करना चाहिए, यहोवा के नाम पर घमंड करना चाहिए। क्योंकि जब हम उसके नाम पर घमंड करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से देखते रहते हैं, क्योंकि उसकी आँख इतनी बड़ी है कि वो उसकी आँख पूरी संसार के प्रत्येक लोगों पर लगी रहती है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारा और आप सब लोगों का हाथों का चेहरा चित्र अपने हाथ की हथेली पर गोद रखा है। वो हर एक को अपनी हथेली पर देखता रहता है कि वो मनुष्य अच्छा, वो ये यहाँ पे ये कर रहा है, ये काम कर रहा है। क्योंकि जब हमारा शरीर धरती पर रह जाएगा और आत्मा हमारे शरीर से निकलकर परमेश्वर के सामने जाएगी, तो हमारे किए हुए हर एक छोटे से छोटे काम कार्य का लेखा और जोखा लिया जाएगा न्याय के दिन। हालेलुया। तो मेरे जीजो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट और विनती है कि आप अपने अपने मनों को बदलें और यीशु मसीह की बताई हुई शिक्षाओं पर चलें और उसकी आज्ञाओं को मानें और हमेशा परमेश्वर का, यीशु मसीह का भय मानते रहें और उसके राज्य में निरंतर बढ़ते रहें। अपने आप से ये वादा करें कि हम किसी के भी दिलों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी से भी कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे और ना ही किसी की धन संपत्ति का लालच करेंगे। हालेलुया। जब हम अपने आप से ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो परमेश्वर बड़ा खुश होते हैं और स्वर्ग से, अपने स्वर्ग भंडार से हमेशा हमारे और अपने लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, यीशु मसीह अपने स्वर्ग भंडार से भरपूरी से आशीष और बरकत की बारिश करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तक के देखे, सुने और बोले गए प्रत्येक प्रवचनों को और हमें से यहाँ बैठे और सुनने वाले को प्रत्येक को बहुता से आशीष और बरकत मिलने पाए। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।